और चलिए बात करते हैं जापान की, जहां पर उत्तर पूर्वी तट पर सोमवार को 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। और उसके बाद जापान के कई तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन ने लोगों को तुरंत तटीय क्षेत्रों से दूर रहने, ऊंची जगह जाने की अपील की। क्योंकि भूकंप के झटकों के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया। भूकंप की तीव्रता 7.5 आंकी गई। भूकंप का केंद्र तट से करीब 100 किलोमीटर दूर समुद्र में 20 किलोमीटर गहराई पर था। तटीय इलाकों में 3 मीटर तक ऊंची सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही और भी बड़े भूकंप के लिए तैयार रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप के बाद इवाते प्रांत में करीब 3 फीट, मियाको और हाचिनोहे में 1.5 फीट तक लहरें दर्ज की गई हैं। इन इलाकों में पानी का स्तर बढ़ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर बुलेट ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। होक्काइडो, आओमोरी, इवाते, मियागी और फुकुशिमा प्रांतों के 1.7 लाख निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। और खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां कार चालक ने जमकर बवाल काटा। दरअसल पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी कार एक संकरी गली में घुसा दी, लेकिन रफ्तार धीमी नहीं की। लोगों ने उसे टोका तो दूसरे वाहनों को भी टक्कर मार दी। कार चालक की ये सनक गली में काफी देर तक चलती रही। देखिए, यही है वो कार जिसके चालक ने गली में अचानक आतंक मचाना शुरू कर दिया। पहले तो आगे निकलने के चक्कर में वो जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। जब दूसरी तरफ से आ रहा एक बाइक सवार उसे टोकता है तो वो अपनी गाड़ी रिवर्स करने लगता है। इसी बीच कुछ लोग गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तेजी से कार को पीछे ले जाता है और लोगों को कुचलने की कोशिश करता है। उसके खुद का बम्पर टूट जाता है, लेकिन फिर से वो तेजी से आगे बढ़ता है और टक्कर मारता है, जिसके बाद कई लोग चालक को पकड़ने के लिए लपकते हैं, लेकिन वो गेट नहीं खोलता बल्कि रिवर्स कर वाहनों को टक्कर मारता हुआ भाग जाता है। और इसी बीच चुनावी राज्य से बड़ी खबर, नंदीग्राम में टीएमसी नेता गिरफ्तार किए गए। ऐसे बातें के आरोप में गिरफ्तारी हुई। टीएमसी नेता का दामाद गिरफ्तार किया गया, जो घर घर जाकर पैसे बांट रहा था, ऐसा आरोप है। तो सुफियान का दामाद है हबीबुर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। पैसे बांटने के इस पर आरोप लगे। ममता बनर्जी का ये करीबी भी बताया जाता। देखिए किस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई है। कैश बांटने के मामले में एक्शन। राजस्थान के बालोतरा में पीएम मोदी जिस रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई। दरअसल वो एक बड़े हादसे का शिकार हो गई है। रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा आग की भेंट चढ़ गया, लेकिन रिफाइनरी से निकलती आग की लपटें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आग की लपटें 100 फीट से भी ऊपर जा रही थी, जबकि धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक फैल गया था। हादसे के वक्त वहां काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। यह हादसा सीएम भजनलाल शर्मा के यहाँ पहुँचने से ठीक पहले हुआ था, जो पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को देखने के लिए पहुँचने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही यहाँ भगदड़ मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। रिफाइनरी में आग कैसे लगी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस अग्निकांड में प्लांट को बड़ा नुकसान पहुँचा है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, बीजेपी आज प्रदर्शन करने वाली। दरअसल विपक्ष के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। आज लखनऊ के स्कूल कॉलेज बंद हैं। 11 रूट को डाइवर्ट किया गया है। ये बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया। जा रहा है कि दूसरे जिलों से भी लखनऊ पहुंचेंगे लोग। अब बात मध्य प्रदेश के, जहां इंदौर में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान चलाया। 14,000 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण हटवाया। जैसे ही यहाँ प्रशासन का पीला पंजा चलने लगा, हड़कंप मच गया। प्रशासन ने लोगों को 19 अप्रैल तक का वक्त दिया था, लेकिन जब लोगों ने खुद से कब्जा नहीं हटाया तो फिर भारी सुरक्षा के बीच आज ये कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी पहुंचे थे, जिसके बाद विरोध की स्थिति भी बन गई थी। जिसके बाद सुरक्षा बलों और पुलिस ने लोगों को सरकारी काम में बाधा न डालने की चेतावनी दी, जिसके बाद एक एक कर इन जमीनों पर बनाए गए स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक का धर्मांतरण मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि नागपुर में एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण का खुलासा हुआ। इसके बाद एनजीओ चलाने वाले फाजिल रियाज काजी को गिरफ्तार किया गया। जांच के लिए एटीएस भी अब मोर्चा संभाल चुकी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी फाजिल का ये धर्मांतरण वाला धंधा कब से चल रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र का ये धर्मांतरण गैंग अपना एपिसेंटर बनाने में लगे हुए हैं। एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण का ये गंदा खेल फाजिल रियाज काजी खेल रहा था, जो समाज सेवा के नाम पर हिंदू महिलाओं पर जबरन धर्म बदलने और इस्लामिक रीति रिवाज मानने का दबाव बनाता था। पीड़िताओं की शिकायत पर नागपुर पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। मामले में एटीएस की एंट्री भी हो चुकी है और जांच का दायरा है कि एनजीओ को कहां से फंडिंग हो रही थी, फंडिंग कौन कर रहा था, अब तक कितनी फंडिंग हुई, आरोपी के अलावा एनजीओ से कौन जुड़ा है, कितनी महिलाओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। आज पहले चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे तक चुनावी शोर थम जाएगा। 23 अप्रैल को
पहले चरण का मतदान होना है। तो पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होनी है। बंगाल में सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। ताबड़तोड़ रैलियां तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही हैं और आज शाम 5 बजे ये प्रचार थम जाएगा। और देश की मशहूर आईवेयर कंपनी लेंसकार्ट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ड्रेस कोड के एक आदेश पर सफाई देने के बावजूद भी लेंसकार्ट हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर है। कई राज्यों में हिंदूवादी संगठनों ने लेंसकार्ट के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। देखिए, क्योंकि लेंसकार्ट पहले एक ड्रेस कोड पॉलिसी लाती है जिसमें कलावा पहनने और तिलक और बिंदी लगाने पर मनाही होती है। हालांकि लेंसकार्ट को हिजाब पहनकर आने से कोई दिक्कत नहीं होती। वहीं जब ऐसे आदेश को लेकर कंपनी घिरने लगती है और विरोध तेज होने लगता है तो सफाई देकर पर्दा डालने की कोशिश होने लगती है। लेकिन लेंसकार्ट का ये डैमेज कंट्रोल हिंदूवादी संगठनों के गले से नहीं उतर रहा। लेंसकार्ट को हिंदू विरोधी बताते हुए कई राज्यों में अब प्रदर्शन होने लगा है। लेंसकार्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।